हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एचक्यूएल के बारे में। तो एचक्यूएल क्या होता है? हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज। तो जैसे हमारे पास एसक्यूएल होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, वैसा ही हाइबरनेट के पास अपनी एक होती है एचक्यूएल हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज। तो हम लोग देखेंगे कि इसको किस तरीके से लिखते हैं और हर तरीके की क्वेरीज जो है काफ़ी तरीके की कवर करेंगे परफॉर्म करने के लिए क्वेरीज। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे एचक्यूएल क्या होता है। तो हमको पता है कि जब भी हम कोई नॉर्मल डेटा लोड करते आ रहे थे अभी तक, जैसे कि मान लो हमको कोई यूज़र का डेटा गेट करना है, यूज़र नाम की कोई टेबल है उसका डेटा, तो हम लोग सिंपली जो है यहाँ पर सेशन डॉट गेट कर लेते थे और यूज़र डॉट क्लास लिख करके इसको आईडी लिख करके गेट करके निकाल लेते थे, या फिर हम लोग जो है सेशन डॉट लोड कर लेते थे, किसी भी तरीके से जो है निकाल लेते थे। लेकिन जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स डेटा निकालना हो, हमें जैसे कि हमें डेटा फेच करना हो ऑन द बेसिस ऑफ टू वैल्यूज़ लाइक यूज़र नेम एंड ईमेल, तो उस केस में हम डेटा कैसे फेच करेंगे। ठीक है, तो अगर हमको जो है इन दो प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे अगर डेटा फेच करना हो, तो उस केस में ये गेट और लोड दोनों ही काम नहीं आएंगे। तो वहाँ पर काम क्या आता है? एचक्यूएल आता है। ठीक है, नॉर्मल डेटा निकालना हो तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर लोड है और गेट मेथड है। ठीक है, तो अब बात आती है कि किस तरीके से हम लोग रिकॉर्ड्स को निकालते हैं, वो हम लोग सीधा परफॉर्म करके देखेंगे। तो लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास एचक्यूएल नाम का एक पहले तो पैकेज बनाना पड़ेगा। न्यू पे जाएंगे और पैकेज पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर जो है करंट को हटा करके एचक्यूएल लिखेंगे और यहाँ पर सिर्फ एक ही क्लास हम लोग बनाएंगे, टीचर मान लो बना ली क्लास हम लोगों ने। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर @एंटिटी लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद लेट सपोज यहाँ पर हम लोग ने आईडी को लगा देंगे और मान लो हमने लिख दिया प्राइवेट INT ID। ठीक है, इसको हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट भी कर देंगे। जनरेटेड वैल्यू स्ट्रेटजी इक्वल्स टू जनरेशन टाइप डॉट ऑटो। उसके बाद हम लोग लिख देंगे प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। ठीक है, उसके बाद लिख देंगे प्राइवेट फ्लोट सैलरी, इस तरीके से। ठीक है, इतना लिख दिया। अब यहाँ पर जो है साथ में हम लोग लगा देंगे सोर्स और इधर लगा देंगे एक कंस्ट्रक्टर, साथ में हम लोग इधर ले लेंगे कुछ जो है गेटर सेटर मेथड्स होगा और जो है साथ में हम लोग ले लेंगे टू स्ट्रिंग मेथड। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले हम लोग बना लेंगे यहाँ पर अपनी ऐप क्लास। ठीक है, उसके पहले हाइबरनेट वाली जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि हम लोग एक एचक्यूएल नाम का हम लोगों ने पैकेज बनाया है, उसके अंदर टीचर नाम की क्लास है। ठीक है, उसके बारे में बता दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर ऐप क्लास में आएंगे, इधर मेन डिक्लेयर किया, फिर न्यू कॉन्फ़िगरेशन डॉट कॉन्फ़िगर डॉट बिल्ड सेशन फैक्ट्री। ठीक है, तो इधर सेशन फैक्ट्री आ गया, सेशन फैक्ट्री डॉट ओपन सेशन SSN, उसके बाद SSN डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन, उसके बाद यहाँ पर ट्रांजैक्शन आ गया। ठीक है, ये आ गया, इतना हमारा आ गया। अब उसके बाद मान लो हमको सबसे पहले क्वेरी क्या परफॉर्म करनी है, सेलेक्ट क्वेरी मान लो परफॉर्म करनी है टू गेट ऑल द रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो सेलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ सिंपली क्या लिखेंगे, लेट सपोज हम लोग एक अपनी सबसे पहले क्वेरी लिख लेंगे। क्वेरी इक्वल्स टू, हम लोगों को जैसे हम लोग एसक्यूएल में क्या लिखते थे, हम लोग एसक्यूएल में लिखते थे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर, इस तरीके से लिखते थे। यहाँ पर क्या लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, सिंपली लिखना है फ्रॉम टीचर, बस फ्रॉम टीचर, बस इतना खाली लिखना है। इतना लिखने के बाद सेशन डॉट क्रिएट क्वेरी और इधर अपनी क्वेरी पास कर दी। ठीक है, तो अब तुम क्वेरी, एक चीज़ और अच्छा बता देते हैं तुमको, सेशन डॉट क्वेरी यहाँ पास कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देखो, अब डायरेक्ट भी तुम क्वेरी चाहे तो पास कर लो, है ना। तो हम ये बवाल हटाएंगे और सीधा यहाँ डायरेक्ट क्वेरी पास कर देंगे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेरी पास कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर ये हमें एक चीज़ देता है क्वेरी नाम से, क्यू नाम से एक चीज़ देता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको हम स्टार कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसने क्यू नाम से चीज़ दे दी। तो यहाँ पर अब क्या क्रिएट क्वेरी हमने किया, अब इसके बाद क्वेरी के अंदर से हमें रिकॉर्ड निकालना होगा।
तो यहाँ पर एक लिस्ट करके चीज़ होती है, ठीक है, ये लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, क्वेरी डॉट लिस्ट, तो यहाँ हमारे पास लिस्ट आ गई है, ठीक है, यहाँ हमारे पास लिस्ट आ गई है। अगर हमें सिंगल एंटिटी निकालनी होती है, समझ रहे हो, सिंगल एंटिटी निकालनी है तो क्यू डॉट यूनिक रिज़ल्ट हम लोग करेंगे, ठीक है, क्यू डॉट यूनिक रिज़ल्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले भैया रिकॉर्ड भी तो हमको डालना पड़ेगा डेटाबेस में, एक चीज़ ये भी है ना, उससे पहले रिकॉर्ड डालना पड़ेगा डेटाबेस में। तो एक काम करते हैं, एक काम ये करते हैं, पहले जल्दी से पहले एक रिकॉर्ड डालते हैं। सबसे पहले हम लोग न्यू टीचर, उसके बाद टीचर डॉट सेट नेम, मान लो राम, और टीचर डॉट सेट सैलरी, मान लो हमने कुछ भी दे दिया, ठीक है। उसके बाद सेशन डॉट सेव टीचर, उसके बाद ट्रांजैक्शन डॉट कमिट। इतना किया हमने, जल्दी से इसको सेव करेंगे। उसके बाद हम बाकी सारे मैनुअल रिकॉर्ड्स वहाँ डेटाबेस से डाल देंगे, ठीक है, डायरेक्टली यूआई से। तो ये हमने डाल दिया। अभी तुम अगर देखोगे तो ये स्टूडेंट टेबल है, अच्छा ठीक है। तो टीचर टेबल कहाँ है, ये है, टीचर टेबल के अंदर रिकॉर्ड आ गया। अब ये हम सब चीज़ें हटा देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली आकर के सीधा लिख देंगे राम श्याम, ठीक है, सैलरी मान लो कुछ भी, तो ये हमने डाल दिया, ठीक है। अरे यार एक काम करते हैं, यहीं से डाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब मान लो राम हो गया, उसके बाद ये श्याम हो गया, सैलरी में कुछ चेंजेस हो गए, उसके बाद हम ये प्रोग्राम चलाएंगे, डेटा सेव हो गया। उसके बाद रमेश मान लो कोई एक टीचर है, उसकी सैलरी हमने डाली, वो सेव हो गया। उसके बाद मनोज नाम का मान लो कोई एक टीचर है, उसकी सैलरी हमने कुछ भी डाल दी, वो सेव कराया। उसके बाद शिखर नाम का मान लो कोई टीचर है, उसकी सैलरी डाल दी, वो सेव कराया। उसके बाद विराट नाम का कोई टीचर है, उसकी सैलरी डाली, ठीक है, उसकी सैलरी डाली, वो सेव हो गया। अभी कितने रिकॉर्ड हो गए, काफ़ी रिकॉर्ड हो गए होंगे, ठीक है, इतने रिकॉर्ड हमारे पास हो गए ऑलरेडी टीचर के, ठीक है। तो इतना बहुत है, ठीक है। अब बात आती है, अब अगर यहाँ से हमको, जैसे हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर किया, अब अगर यूनिक रिज़ल्ट निकालना हो तो यहाँ पर वो यूनिक रिज़ल्ट निकाल देगा, ठीक है। तो अब ये यूनिक रिज़ल्ट को हम कैसे प्रिंट करेंगे, यूनिक रिज़ल्ट डॉट, देखते हैं इतना खाली प्रिंट करके क्या होता है, ठीक है, इतना खाली चला के देखते हैं क्या आता है। नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भाई उसने रिज़ल्ट खाली यहाँ पर एक है ही नहीं ना, रिज़ल्ट तो कई सारे रिज़ल्ट हैं, तो वो एक कैसे देगा। तो तुमको यहाँ पर यूनिक रिज़ल्ट के बजाय तुमको क्यू डॉट लिस्ट डालना चाहिए था, ठीक है। अब इसके बाद इस लिस्ट को तुम अगर प्रिंट कर दोगे तो तुमको सारे रिकॉर्ड यहाँ दिख जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर तुम इसको चलाओ ज़रा, तो देखोगे तुम सारे रिकॉर्ड जो है, ये देखो सारे रिकॉर्ड्स तुम्हारे आ गए, ठीक है, सारे रिकॉर्ड्स जो हैं तुम्हारे आ गए। अब इसको तुम सिंपली आइट्रेट करके भी निकाल सकते हो, लिस्ट डॉट स्ट्रीम, और उसके अंदर तुम जो है एक एक ऑब्जेक्ट को जो है यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट कोलन प्रिंटलन इस तरीके से निकाल लो, ठीक है। तो क्या कर सकते हो, लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट फॉर ईच, ठीक है। अब एक एक ऑब्जेक्ट को जो है हम सिंपली यहाँ पर जो है एक एक ऑब्जेक्ट को ऐसे निकाल लेंगे। लैम्डा लेवल 8, क्या लैम्डा एक्सप्रेशंस आर अलाउड ओनली एट सोर्स लेवल 1.8 और एवल। अरे यार मेरा जावा वर्जन शायद अभी 8 नहीं है यार, जावा हाइफन वर्जन 18 है, ये पता नहीं शायद 18 में लैम्डा नहीं चलता। तो चलो ठीक है, छोड़ो हटाओ, हम फॉर ईच से फिर निकाल लेंगे फॉर ईच। और इधर मान लो हमने रख दिया टीचर टीचर टीचर, ठीक है। और अब जो है इधर हम टीचर प्रिंट करा दे रहे हैं,
तो ये लिस्ट काय की लिस्ट निकली है, टीचर की लिस्ट निकली है, ठीक है। तो अभी इसको हम अगर प्रिंट करा के दिखाएंगे तो तुमको सारे रिकॉर्ड्स इधर मिल जाएंगे, ये देखो, ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारी सेलेक्ट की क्वेरी, ठीक है, ये तुम्हारी सेलेक्ट की क्वेरी हो गई। अभी क्या है, इसके बाद हम एक यहाँ पर ये डाल देते हैं। अब इसके बाद क्वेरी काय की होगी, अपडेट की क्वेरी हो, किसकी क्वेरी होगी, मान के चलो अब इसकी जो है गेट बाय आईडी करना है तुमको। तो कैसे करोगे, तो सेशन डॉट क्रिएट क्वेरी, क्रिएट क्वेरी, ठीक है, फ्रॉम टीचर वेयर आईडी इक्वल्स टू कोलन एक्स, इस तरीके से लिखेंगे, आईडी इक्वल्स टू कोलन एक्स, इस तरीके से लिखा जाता है। उसके बाद सेशन डॉट सेट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो सेशन डॉट, तो ये तुमने क्वेरी जो है क्रिएट कर दी, लेट सपोज, तो अभी के लिए मान के चलो ये क्वेरी Q1 है तुम्हारी, ये तुमने क्वेरी Q1 जो है क्रिएट कर दी। अब उसके बाद Q1 डॉट सेट पैरामीटर, Q1 डॉट सेट पैरामीटर, तो फर्स्ट पैरामीटर पे या फिर X पैरामीटर पे, ठीक है, X पैरामीटर पे तुम्हें क्या वैल्यू सेट करनी है, आईडी दे दो किसी बंदे की, मान लो 1, ठीक है, तुमने ये कर दिया। अब उसके बाद तुम्हें यहाँ सिंपली लिखना है, यहाँ पर तुम्हें उसके बाद Q1 डॉट एग्जीक्यूट अपडेट या फिर Q1 डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, Q1 डॉट यूनिक रिज़ल्ट, ठीक है। तो ये तुम्हारा इधर यूनिक रिज़ल्ट क्या आया, टीचर, 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 ये तुम्हारा यूनिक रिज़ल्ट आ गया। अब इसको तुम्हें शायद टाइप कास्ट करना पड़ेगा। अब इसको तुम प्रिंट करके देख सकते हो, देखते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो देखो तुम्हारा टीचर का रिकॉर्ड यहाँ आ गया, ठीक है। तो तुम ये देख सकते हो कि तुम्हारा टीचर का रिकॉर्ड इधर आ गया। तो ये तुम्हारी क्या हो गई, ये तुम्हारी कौन, सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ आईडी हो गई, सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स ऑन बेसिस ऑफ आईडी, ठीक है। अब एक चीज़ और है, मान लो 2 कंडीशंस के साथ हमें रिकॉर्ड को सेलेक्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, 2 कंडीशंस के साथ अगर करना है, सेलेक्ट रिकॉर्ड्स on the basis of 2 condition, on the basis of 2 conditions, ठीक है। तो 2 बेसिस के कंडीशन पे तुम्हें रिकॉर्ड सेट करना है। तो कैसे करोगे, सिंपली कुछ नहीं, सेशन डॉट क्रिएट क्वेरी, क्रिएट क्वेरी, यहाँ लिखोगे फ्रॉम टीचर वेयर आईडी इक्वल्स टू कोलन एक्स एंड, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरीके से लिखते हैं, एंड आईडी इक्वल्स टू दिस एंड सैलरी इज लेट सपोज ग्रेटर देन कोलन x1, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद लेट सपोज तुमने इसको जो है सेव कर लिया, ठीक है। तो सेशन Q2, ठीक है। उसके बाद Q2 डॉट सेट पैरामीटर, मान लो तुमने जो है X में सेट कर दिया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है, एक कॉलम, यहाँ ये क्वेरी वर्क नहीं करेगी। तो एक सिटी नाम का कॉलम होना चाहिए था इधर। ऑल्टर टेबल देख करके देखते हैं, ऑल्टर टेबल, एक कॉलम ऐड कर देते हैं इधर सिटी, ठीक है। इधर इसको अप्लाई कर दिया,
क्लोज। ठीक है, तो अब ये सिटी नाम का कॉलम एक आ जाएगा। अब यहाँ हम लोग डाल देते हैं कानपुर, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, बेंगलोर, पुणे, दिल्ली। ठीक है, तो अब हम क्वेरी अपनी बनाते हैं वेयर आईडी इक्वल्स टू, ये क्या हो गया, अरे यार, सिटी मान लो हो गई कानपुर। ठीक है, इसकी भी मान लो हो गई कानपुर। ठीक है, इसकी हो गई लखनऊ, इसकी भी हो गई लखनऊ। ठीक है, तो ये हमारी सारी सिटीज़ जो हैं इधर स्टोर हो गई हैं। अभी खाली एक बच रही है इधर, तो दिल्ली डाल दिया इधर हमने। ठीक है, तो ये इधर हमारी जो है अप्लाई किया, क्लोज़ किया, उसके बाद चेक किया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्वेरी चेंज करेंगे फ्रॉम टीचर वेयर सिटी इज इक्वल्स टू दिस, सिटी इज इक्वल्स टू सी एंड सैलरी इज़ ग्रेटर देन एस। ठीक है, उसके बाद सेट पैरामीटर सी में सेट करेंगे हम कानपुर, और Q2 डॉट सेट पैरामीटर एस में हम सेट करेंगे क्या, एस में सेट करेंगे हम सैलरी। तो सैलरी लेट सपोज हमने डाल दी कितनी, यहाँ पर कानपुर वाले कितने हैं, ये 1000 भी है इसकी कर दो, एक सेकंड तुम, 40,000। ठीक है, इसको वो करो क्लोज। तो कानपुर वाले दो हैं वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर देन 45,000 मान लो, 45,000। ठीक है, सैलरी इज़ ग्रेटर देन 45,000। उसके बाद तुम्हारा जो है Q2 डॉट यूनिक रिज़ल्ट। ठीक है, इधर असाइन किया, इधर तुम इसको जो है टीचर में लोगे, टीचर 2। ठीक है, क्योंकि टीचर में हमें रिज़ल्ट चाहिए। ठीक है, इसको टाइप कास्ट करेंगे, उसके बाद जो है टीचर को तुम प्रिंट करके देख सकते हो। ठीक है, अब ये तुम चलाओ, कुड नॉट इंटरप्रेट पाथ सिटी, क्यों भाई, फ्रॉम टीचर वेयर सिटी इज इक्वल्स टू, अरे यार सिटी यहाँ नहीं है ना, इधर भी तो नहीं है सिटी, प्राइवेट स्ट्रिंग सिटी, इधर भी तो सिटी डालनी पड़ेगी। इधर एक गटर सेटर और ये दोबारा बनेगा यार। इधर सोर्स पे जाओ, गटर सेटर पे जाओ, सेलेक्ट, उसके बाद सोर्स पे जाओ, टू स्ट्रिंग पे जाओ, जनरेट। अब उसके बाद देखो शायद अब चल जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हो राम एक बंदा है जो कि कानपुर में रहता है, जिसकी सैलरी ग्रेटर देन 45,000 वो फैच हो गया। ठीक है, तो दो कंडीशन के बेसिस पर भी हम लोगों ने करना सीख लिया। अब हम लोग जो है रिकॉर्ड्स को डिलीट करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, रिकॉर्ड को डिलीट करके देखते हैं। तो डिलीट करके कैसे देखेंगे, तो डिलीट रिकॉर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ डिलीट रिकॉर्ड करके देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डिलीट फ्रॉम टीचर, डिलीट टीचर वेयर सिटी इक्वल्स टू कानपुर, या मान लो सिटी इक्वल्स टू दिस, सैलरी इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो जिसकी सैलरी लेस देन है 45,000 से वो डिलीट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, ये बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो किसकी ऐसा बंदा कौन है जो कानपुर में रहता है और सैलरी जो है सैलरी जो है 50,000 से लेस है, लेट सपोज सैलरी 50,000 से लेस है। तो श्याम ऐसा बंदा है जो कानपुर में रहता है, सैलरी 50,000 से लेस है, तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको चलाते हैं तो तुम देखोगे तो ये डिलीट हो गया। ठीक है, अभी अगर हम देखेंगे डिलीट नहीं हुआ। ओके, डिलीट क्यों नहीं हुआ, आई थिंक सेशन डॉट कमिट करना पड़ेगा। यहाँ पर SSN डॉट सेव नहीं, ट्रांजैक्शन डॉट कमिट करना पड़ेगा। आई गेस ट्रांजैक्शन डॉट कमिट करना पड़ेगा, पता नहीं, शायद यही होगा।
तो ये श्याम अभी डिलीट नहीं हो रहा है। क्या प्रॉब्लम हो रही है? डिलीट टीचर, TEACHER वेयर सिटी इक्वल्स टू दिस, सिटी क्या हो? कानपुर हो, एंड सैलरी इज़ लेस देन एस, सैलरी जो है 50,000 से लेस हो, तो श्याम को डिलीट हो जाना चाहिए। डिलीट की क्वेरी क्या, डिलीट की क्वेरी क्या है? डिलीट फ्रॉम EMP और डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ID इक्वल्स टू दिस, वेयर सिटी इक्वल्स टू दिस, और डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, अब हमें गलती समझ में आ गई भाई। तो यहाँ पर यूनिक रिज़ल्ट तो होगा ही होगा, ठीक है। उसके पहले यहाँ क्या होगा? एग्जीक्यूट अपडेट, क्योंकि डेटाबेस में तुम कुछ चेंज कर रहे हो, एग्जीक्यूट अपडेट होगा, ठीक है। एग्जीक्यूट अपडेट करने के बाद तुम्हें एक INT R मिलेगा, एग्जीक्यूट अपडेट। ये अगर R की वैल्यू ग्रेटर देन है उससे, तो टीचर डिलीट हो गया, ये समझ लो, ठीक है। अगर R की वैल्यू उससे ग्रेटर देन है तो टीचर डिलीट हो गया है, ठीक है। तो R की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो डिलीटेड, नहीं तो क्या हुआ? नॉट डिलीटेड। ठीक है, तो एक बार दोबारा चला के देखते हैं हम लोग इसको। ये क्या है? एक्सपेक्टिंग ए नॉन सेलेक्ट क्वेरी, तो डिलीट फ्रॉम टीचर होगा आई गेस। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, क्रिएट क्वेरी, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इक्वल्स टू दिस एंड सैलरी इक्वल्स टू दिस। या लेट सपोज खाली सिटी से ही अभी करके देखते हैं एक बार। सिटी इक्वल्स टू C, तो हमने कानपुर सेट कर दिया, ठीक है। कानपुर वाले डिलीट हो जाएंगे। R इक्वल्स टू Q2, ओ भाई साहब Q3 होगा यार, Q3 डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, सब कुछ सही था। रुको, एक गलती कर दी, Q3 डॉट एग्जीक्यूट अपडेट होगा ना, Q3 है क्योंकि ये। तो अभी हमने इसको चलाया वापस। नो आर्ग्यूमेंट फॉर नेम्ड पैरामीटर C। अरे भाई, ऐप डॉट जावा की 46 लाइन, Q2, अरे यार C3 इधर लगाओ ना, Q2 में लगा रहे हो। रुको भाई, फिर गलती होगी इधर क्योंकि Q3 होना चाहिए था इधर भी। एक्सपेक्टिंग अ सेलेक्ट क्वेरी, एक्सपेक्टिंग अ सेलेक्ट क्वेरी 47 लाइन पे, Q3 डॉट यूनिक रिजल्ट। तो एक काम कर सकते हो इधर, आई थिंक इधर जो है R को तुम सिंपली प्रिंट कर सकते हो, डिलीटेड कह सकते हो R को प्रिंट करके, ठीक है। या सिंपली लिख दो डिलीटेड, वो यूनिक रिजल्ट नहीं आएगा। यूनिक रिजल्ट तो तब आता है ना जब फैच करते हो, वो तो ज़बरदस्ती की चीज़ हो गई। यूनिक रिजल्ट तब, देखो समझ में आया कि नहीं आया? देखो क्या हुआ, यूनिक रिजल्ट तो तब लगेगा ना जब हम लोग कुछ फैच करते हैं। जब भी देखो ऊपर हम लोग फैच कर रहे थे, यूनिक रिजल्ट तब लग रहा था। अभी नहीं लगेगा यूनिक रिजल्ट, क्योंकि हम लोग फैच नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डिलीट ही तो कर रहे हैं, है ना। तो डिलीट करते टाइम सिंपली हमको बस मैसेज लिख दो यहाँ पे, सिस्टम डॉट प्रिंट जो है लिख दो खाली, तो डिलीटेड। तो तुम देख सकते हो नीचे लिखा हुआ डिलीट। अभी अगर रिफ़्रेश करेंगे तो जिसकी सैलरी 50,000 से कम थी वो डिलीट हो जाएगा। तो श्याम डिलीट हो चुका होगा। अरे भाई, इसकी सैलरी क्यों नहीं डिलीट हुआ? कुछ तो प्रॉब्लम है। आई थिंक ट्रांजैक्शन डॉट कमिट होता है क्या? डिलीट हो गया, ठीक है, डिलीट हो गया ये, ठीक है। तो अभी मान लो कुछ और भी, जैसे मान लो डिलीट तुमको कुछ और देखना हो, मान लो जैसे कि मान लो तुम्हारा हो गया दिल्ली। तो दिल्ली में जिसकी सैलरी 50,000 या 2 लाख से कम है वो डिलीट हो जाए, ठीक है।
तो यहाँ डाल दो दिल्ली, और जिसकी सैलरी 2 लाख से कम है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 2 लाख से कम वाला कौन है? ये है रमेश। मनोज की तो कुछ ज़्यादा ही नंबर पड़ा है, तो तुम देखोगे कि मनोज डिलीट हो जाएगा और रमेश डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो तुम ये देखो रमेश डिलीट हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारी डिलीट क्वेरी हो गई। आई होप आप लोगों को एचक्यूएल के बारे में समझ में आ गया हो। एचक्यूएल क्या होता है? ऐसे तो इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेरी आप लिखते चले जाइए। अब यहाँ पर देख सकते हो आप मैक्स पड़ा हुआ है, ठीक है, मैक्स करके देख सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम सैलरी किसकी है वो आप देख सकते हो निकाल के। लेकिन उससे पहले ये ज़रा हम इसको वो कर दें कमेंट। और लेट सपोज आपको मैक्सिमम देखना है, तो वो कैसे देखोगे? तो सिंपली जो है यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मैक्स रिकॉर्ड्स, मैक्स सैलरी, मान लो मैक्स सैलरी आपको फेच करनी है। मैक्स सैलरी फेच करने के लिए क्या करोगे? सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सेलेक्ट मिन सैलरी फ्रॉम टीचर, ठीक है। और यहाँ पर आपका आ जाएगा Q4, ठीक है, इधर आ जाएगा Q4, इधर फिर उसके बाद Q4 डॉट यूनिक रिज़ल्ट आ जाएगा, और फिर उसके बाद यूनिक रिज़ल्ट को आई थिंक प्रिंट करने पे हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैक्स सैलरी कितनी है टीचर में पता चल जाएगी हमको, ठीक है। तो ये मैक्स सैलरी कुछ इस तरीके की है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बाद जैसे मैक्स सैलरी 2322 ये है, लेकिन इसकी क्यों नहीं आ रही है यार? मैक्स सैलरी तो इसकी होनी चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, एक बार मिन करके देखते हैं हम लोग। अच्छा ओ भाई साहब मिन लगाए ना, ठीक है, हमने ध्यान नहीं दिया यार, मिन लगा था ना, तो ठीक आया मिन के हिसाब से। तो अब अभी लेट सपोज हमें मैक्स करना हो, तो मैक्स के लिए क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। मैक्स के लिए यहाँ पर इसको Q5 कर दो, इसको मैक्स कर दो, और ये तुम्हारा Q5 रह जाएगा। यूनिक रिज़ल्ट तुम्हारा ये यूनिक रिज़ल्ट इधर तुम मान लो ये हो गया मिन, ये हो गया मैक्स, तो ये भी तुम्हारा मैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये एरर आ रही है, क्या है? यूनिक रिज़ल्ट मिन हो गया, ठीक है। तो अब मिन कितना है, मैक्स कितना है, तुम्हें वो पता चल गया, ठीक है। तो ये देखो तुम्हारा मैक्स हो गया 3434। इसी तरीके से और भी क्वेरी आप चला के देख सकते हो। आई होप आप लोगों को एचक्यूएल के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेके आएंगे बहुत ही जल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।